छोटे से गांव में रहता था कि एक नटखट चमकती आंखों वाला पप्पी शेरू। उसके कान थोड़े बड़े थे, पूंछ हमेशा हिलती रहती थी और उसकी सूंघने की शक्ति किसी जासूस से कम नहीं थी। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। बच्चे चिल्लाते हुए आ रहे थे, जंगल वाले पुराने पेड़ से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सब डर रहे थे, पर शेरू की आंखों में तो जैसे चमक आ गई। उसे रोमांच बहुत पसंद था। वो छोटे छोटे पंजों से आगे भागा, जैसे कोई बड़ा मिशन पूरा करने जा रहा हो। जंगल में दाखिल होते ही हल्की सी हवा और पत्तों की सरसराहट ने माहौल रहस्यमयी बना दिया। शेरू उन आवाजों की पीछे पीछे चलता गया। कभी एक टहनी टूटती, कभी कोई झाड़ी हिलती। शेरू उससे हटता भी था, पर रुकता नहीं था। आखिरकार वो उस पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचा। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मदद। शेरू ने चारों ओर सूंघा और फिर पेड़ की जड़ों के पास खिसक कर घुस गया। अंदर एक छोटी सी बिल थी और उसके भीतर फंसा था एक डर से कांपता हुआ बेबी डियर, यानी हिरन का बच्चा। उसके पैर एक बेल में उलझे थे। शेरू तुरंत भौंकने लगा, मानो मदद बुला रहा हो। गांव के दो बच्चे उसके पीछे पीछे आए थे। उन्होंने देखा कि शेरू किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तीनों ने मिलकर बेल खोलने की कोशिश की। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद बेबी डियर आजाद हो गया। डियर ने कांपते हुए शेरू को अपनी बड़ी नम आंखों से देखा और अपनी नाक से हल्का सा उसे छू लिया। वो उसके लिए थैंक्स जैसा था। शेरू खुशी से उछलने लगा। बच्चे भी खुश हो गए कि उन्होंने किसी की जान बचाई। तभी झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज आई, "म्म।" सब डर कर पीछे हटे, पर बाहर आया बेबी डियर की मम्मी। वो अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। उसने अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली और शेरू की ओर सिर झुकाया, जैसे किसी इंसान की तरह धन्यवाद दे रही हो। शेरू गर्व से सीधा बैठा, पूंछ तेजी से हिल रही थी। अगले दिन गांव में सब उसे हीरो शेरू कहने लगे। बच्चे उसे सुपर हीरो केप पहनाकर घुमाने लगे। शेरू जहां भी जाता, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान रहती, जैसे